राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय साथियों, आज संघर्ष की कड़ी में हमने हमारी टीम ने आज जिस प्रकार आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी और कई मंत्री जी और सांसद हमारे जालोर सिरोही के ये टीम आई थी और उसमें दिया कुमारी जी है वो नहीं आए थे, किसी कारणवश उनका दौरा है वो रद्द हो गया। लेकिन हमने जैसा ही सुना कल इनका प्रोग्राम बना है तो लगातार हम इन प्रोग्राम पर नज़र बनाए हुए थे। हमारी टीम ने जैसे ही कार्यक्रम सुना तो हमने पूरी रणनीति के साथ में अपनी बिसात बिसाली और किस हिसाब से बात करनी है, कौन से मुद्दे रखने हैं, और इस प्रकार टीम ने पूरी अच्छी फील्डिंग सेट करके हमने बारी बारी से एक एक बात को उनको बड़ी अच्छी तरीके से बताया और यहाँ तक कह दिया कि आप अगर वादा निभाते नहीं हो तो वादा करते क्यों। बड़े जोर शोर के साथ में हमने अपनी पूरी बात को रखी है। तो मित्रों, इस प्रकार से राजस्थान के कोने में जहाँ भी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के सीएम है या कोई अधिकारी हैं तो आप दो टूक शब्दों में उनसे बात करें। मित्रों, ये अपना हक है, ये अपना हक है और अपने हक अपन किसी भी तरीके से अपन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपन सब लोगों को सड़कों पर आना होगा, प्रत्येक आदमी को आना होगा। जिस प्रकार इन लोगों ने सत्ता आने से पहले ही इन लोगों ने कहा था कि हम 100 दिन में आपका काम कर देंगे, लेकिन बार बार इसके बावजूद भी ये लोग काम को टरका रहे हैं, आगे कर रहे हैं। आज हमने पूरी रणनीति के साथ में दिया कुमारी जी का घेराव बहुत मजबूती से करना था, लेकिन अचानक उनका दौरा रद्द हो गया, इसीलिए हम ज़्यादा उनसे बात कर नहीं पाए। लेकिन सांसद जी से माननीय मदन जी राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दो टूक शब्दों में यहाँ तक कह दिया कि आप लोग वादे क्यों करते हो, क्यों आप वादे करते हो। तो इन लोगों ने जवाब दिया कि किसने वादे किए, वादे तो आपने किए और हमने तो कोई वादे किए नहीं। तो ये इस प्रकार के ये नेता लोग हैं, अपनी बातों से पीछे हटते हैं। लेकिन इनको आप ये बताओ कि आप चुनावों से पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हो और इन संविदा कर्मियों को शोषण करने के लिए इनसे चुनाव में वोट लेते हो और वोट लेने के बाद में आप भूल जाते हो, मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हो। और इसी की कड़ी में माननीय सांसद साहब माननीय नारायण सिंह जी, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, पूर्व एमएलए और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और इसके बावजूद पूरा राम जी पूर्व एमएलए साहब, छगन सिंह जी राजपुरोहित और विधायक और भी कई कार्यकर्ता थे, उनको हमने एक एक को बारी बारी से एक एक बात को समझाई कि ये समय आप हमारा उचित समय पर हमारा काम कर दो। जबकि हम आपको लगातार आप 9 साल वाले को परमानेंट कर रहे हो, हम आपको 10 साल या 15 साल दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे 24,000 परिवारों की जिंदगी के साथ में कुठाराघात क्या किया जा रहा है, वो बड़ा निंदनीय है। आप वादे क्यों करते हो, वादे करो तो निभाओ टाइम पर। आप सत्ता में आने से पहले आप सभी लोगों ने मंचों से बढ़ चढ़ के बातें बताई कि हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, 100 दिन की कार्य योजना में कर देंगे, लेकिन आप वादे नहीं निभाते हो। हमने साफ शब्दों में कहा था, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, वादे करते हो तो हम तो कहेंगे आप लोगों को। हमारा 24,000 परिवार आज न्याय मांगता है, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 24,000 परिवार आज सड़कों पर है। 6 माह से लगातार बीकानेर की धरती पर ये 24,000 परिवार आंदोलनरत है और सरकार इस प्रकार से वादे करके भूल जाते हैं। बार बार आप आश्वासन देते हो काम हो रहा है, कौन से काम हो रहा है। 6 माह तक हम सड़कों पर सो रहे हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। आज गर्मी का मौसम चल रहा है, आगे बरसात की भी हमने तैयारी कर चुके हैं। और इस प्रकार के सरकारें बार बार झूठे वादे नहीं करें, जल्द से जल्द हमारा 24,000 परिवारों का भला करें। आप इस प्रकार के वादे करके भूल जाते हो, लेकिन हम भूलने वाले नहीं है। हम 24,000 लोग सड़कों पर हैं और बार बार आपको वादा याद दिलाते रहेंगे। और राजस्थान का 24,000 पंचायत सहायक आपको जहाँ भी जाएंगे फील्डों में अच्छी तरीके से घेरेंगे। आप कहते हो हम वादे निभाते हैं, अरे कौन सा वादा निभाया आपने? पहले 100 दिन की कार्य योजना में हमें लिया, अचानक हमको बाहर निकाल दिया। अरे इतना शोषण मत करो, शोषण की प्रकाष्ठा पार कर रहे हो। जय हिंद, जय संघर्ष। और इसी की कड़ी में हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूरी टीम, जिसमें तिलोक जी हैं और राजू राम जी हैं और देवाराम जी हैं, पूर्ण सिंह जी हैं, दिनेश जी राव है, महेंद्र सिंह जी हैं, और भी हमारी कई टीम के सदस्य थे। पूरी रणनीति के साथ में हमने पूरा अच्छी तरीके से उनको अपनी बात को रखी है। जय हिंद, जय संघर्ष, आपुराम सियाग।